कपड़े, सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। कन्नौज पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने अपने उस बयान का बचाव किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 95% अपराधी समाजवादी हैं। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी 23 राजभरों की हत्या को लेकर पोस्टर लगवा रही है, लेकिन यह भी बताए कि उन हत्याओं को अंजाम किसने दिया। उनका दावा था कि अधिकांश मामलों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। उन्होंने बाराबंकी और मऊ की घटनाओं का जिक्र करते हुए भी सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हनुमान जी को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए राजभर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसके अलावा उन्होंने आजमगढ़ और आतंकवाद के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी को घेरा। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर राजनीतिक टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संतों को किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और समीक्षा बैठकों के जरिए जनता तक उनका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। आज विभागीय कन्नौज के जिले में विभागीय समीक्षा और एक कार्यक्रम है, यहीं जनसभा है, इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। आपने एक बयान दिया था कि यादव 90% अपराधी हैं, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, जो बयान हमने दिया है, 23 राजभर की हत्या का पोस्टर समाजवादी पार्टी ने लगाया जी अपने कार्यालय पर। तो हमने ये कहा कि पोस्टर लगवाने वाले या पोस्टर लगाने वाले जी जितनी हत्या का पोस्टर लगा उसके नाम के आगे कौन हत्या किया है इसका भी जिक्र करें। और उस 23 में 95% हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये बात मैंने कही। तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको पूरे समाज के ऊपर की पूरे समाज में 95% जो आपके नेता के द्वारा पोस्टर लगवाया गया, जिन्होंने लगाया, उस पोस्टर में 23 लोगों में, उदाहरण मैं बता दूं, बाराबंकी आइसक्रीम बेचने वाला राजभर, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आइसक्रीम मांगा, वो बेच रहा था, दिया, पैसा मांगा था, उसका मुड़िए काट दिए। मऊ में अभी ज्वलंत 28 तारीख को समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं ने मिलकर के राजभर को गोली मार दी। नामजद FIR है। मऊ के मधुबन में नामजद FIR है, वहां भी 5 सिपाही जो है हत्या किए हैं। आपके देवरिया में, कुशीनगर में जितना पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में 95% या तो मुसलमान है या तो यादव है। तो जो 23 की सूची है, उस सूची में हमने कहा है। आपने कहा हनुमान जी राजभर जात के हैं, इससे देखिए, एक कटु सत्य है कि जैसे हमारे पूर्वांचल में जब राजभर छोटे लड़के झगड़ा उगड़ा करते हैं तो पुरानिया कहते हैं ये भर बानर है, वो कहते हैं। और देखिए, अहिल्या और तारा 2 सगी बहनें। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है और तारा की शादी बाली से होती है। बाली बानर थे। कौन सा माँ बाप है आज के युग में कि जो एक बेटी की शादी इंसान से कर दे और एक बेटी की शादी बानर से कर दे? कोई है आज के युग में? तो बाली बानर नहीं थे, नर थे। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को सुरक्षा देती है, आपने ये बयान भी दिया है। बिल्कुल दिया है। देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 10 विधायक, दोनों सांसद, MLC, सभी नगर पंचायत अध्यक्ष और 22 ब्लॉक में बड़ी संख्या में प्रमुख उन्हीं के हैं। और अखिलेश जी भी जाके वहीं घर बना लिए हैं। तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में ATS जब कहीं भी खोजता है तो आजमगढ़ में ही पकड़े जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर वो समाजवादियों का घर है, गढ़ है, तो उनको संरक्षण कौन देता है? इसका खुलासा तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए।
सर देखा जाए तो इन दिनों में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद कई जनपदों में अपनी यात्रा गौरक्षा की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिसका देखा जाए कि मैनपुरी में डिम्पल यादव, शिवपाल यादव समेत देखा जाए पूरा परिवार था, लेकिन कन्नौज के वर्तमान सांसद अखिलेश यादव है, वो यहाँ पर नहीं आए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, वो अब उनका परिवार था ना, वो महाराज जी समाजवादी पार्टी के नेता बन के काम कर रहे हैं। आप उनके बयान, कोई भी साधु संत बयान देता है तो किसी सीएम के, किसी पीएम के खिलाफ नहीं बोलता है। वो जो जिस काम में लगा उस काम में अपना काम करना चाहिए। और वो एक कभी योगी के खिलाफ बोलते हैं तो कभी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। आप जिस सब मुहिम में लगे, आप वो अपना मुहिम चलाइए। देखिए, सही बात है, जब आदमी मार खा जाता है ना तो शरण में चला जाता है। आज समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा इसका? देखिए, उद्देश्य जो काम शासन का जो निर्देश है, जो काम शासन से हमारे विभाग के अधिकारियों को, चाहे वो पंचायती राज के हों चाहे अल्पसंख्यक कल्याण को हो, दोनों विभागों की हमने समीक्षा बैठक की है। दोनों लोगों ने जो निर्देश है उस काम को बखूबी पूरा किया है, और जो आगे निर्देश है उसके लिए भी तैयारी लोगों ने पूरा कर दिया।